नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार मिश्रा। डॉक्टर साहब पारस एचएमआरआई में चीफ डाइटिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, आज हम लोग बात करेंगे हेल्दी डाइट प्लान के बारे में। आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी चल रही है, इसमें लोग अपना हेल्दी डाइट प्लान कैसे बनाएं? हेल्दी डाइट प्लान आज के डेट में हम सब के लिए आवश्यक है। और जब भी हम लोग हेल्दी डाइट की परिकल्पना करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है डे टू डे, जितने भी न्यूट्रिएंट की, चाहे वो एनर्जी की हो, प्रोटीन की हो, मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की हो, ये सभी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होनी चाहिए। और जब हम इसके रिक्वायरमेंट के फुलफ़िल होने की बात करते हैं तो उसमें हमको जितने भी फूड ग्रुप्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेज हैं, उसके साथ विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इसके लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, चिकन जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए, फैट्स एंड ऑयल है, शुगर एंड जजरी है, ये जितने भी फूड ग्रुप्स हैं सभी फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब एनर्जी की बात होती है तो हम सभी जानते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड्स जो है ये बताया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को। हम सब जानते हैं कि जब भी कभी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं तो वहाँ से 4 कैलोरी मिलता है, और उसी तरह जब भी कभी 1 ग्राम फैट्स एंड ऑयल हम लोग लेते हैं वहाँ से 9 कैलोरी मिलती है। तो जब कैलोरी की बात आती है तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एक मेजर सोर्स होता है। उसके अलावा प्रोटीन में भी कैलोरी मिलता है, जो कि 1 ग्राम प्रोटीन ये बर्न करने से 4 किलो कैलोरी देता है। लेकिन जनरली प्रोटीन का यूज जो है हम लोग बॉडी को रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। अब रही बात कि कौन से खाने से जो है सो हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा फुलफिल होगी, और कौन से खाने से हमारे प्रोटीन की मात्रा फुलफिल होगी, और टोटल ओवरऑल हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों को जब भी कभी हम लोग लें, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, जो भी हो, हमको बैलेंस करके लेकर के चलना चाहिए। हमारा प्लेट बैलेंस होना चाहिए। और प्लेट बैलेंस होने का मतलब है कि सभी फूड ग्रुप्स को हम उसमें इंक्लूड करेंगे। यदि मान लीजिए कि हम अर्ली इन द मॉर्निंग से शुरू करें तो उसमें क्या होता है कि आजकल जो है सो जस्ट एक बेड टी की हैबिट हम सब में पड़ी हुई है। तो खाली पेट में चाय लेना कभी भी हितकर नहीं है, और हम में से किसी को ये चीज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कि जस्ट जो भी अपना नित्य कर्म है उसको शेष करने के बाद सबसे पहले कम से कम 2-3 पीस बिस्किट ले लें एज पर कैलोरी रिक्वायरमेंट, और उसके बाद हम लोग पानी पी करके तब चाय पिएं, और यहाँ से हम लोग अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें। उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो ब्रेकफास्ट में वो आपके अवेलेबिलिटी के ऊपर में, आपके स्वाद के ऊपर में, और आप किस क्षेत्र से बिलोंग्स कर रहे हैं उसके ऊपर में डिपेंड करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि मिथिला रीजन में आप हैं तो वहाँ के लोगों का फेवरेट नाश्ता जो है चूरा दही गुड़ या चूरा दही चीनी, यहाँ से ही शुरुआत होती है। लेकिन यदि आप दूसरे रीजन में है, जैसे छपरा, गया, जहानाबाद, इधर इस रीजन के हैं आप, या सिवान गोपालगंज रीजन के हैं, तो वहाँ पर देखते हैं लोगों को कि सत्तू से अपना शुरुआत करना शुरू करते हैं। चाहे वो प्लेन सत्तू घोल करके पिएं, या उसको सत्तू का पराठा हो गया, या सत्तू भरी रोटी हो गई, या लिट्टी हो गया, इस टाइप से शुरुआत करते हैं। लेकिन उसमें बैलेंस कैसे करेंगे? जब चूरा दही चीनी और या गुड़ की बात है तो वो पूरी बैलेंस ऑलरेडी है। उसके साथ थोड़ा सा सब्जी यदि ऐड कर दें तो सभी फूड ग्रुप्स मोटा मोटी उसमें पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन जब लिट्टी की बात आती है तो लिट्टी में देखिए कि लिट्टी में जो आटा है ये सीरियल्स ग्रुप से हो गया। उसमें जो हम लोग मसाला डालते हैं उसमें सत्तू जो रहता है, और सत्तू में जो मसाला ऐड करते हैं वहाँ से आपको पल्सेस ग्रुप आ गया। उसके साथ जो हम चोखा बनाते हैं, चाहे वो बैगन और आलू का मिक्स हो या कोई और भी चीज़ मिक्स्ड वेजिटेबल्स का आलू के साथ मिक्स करके बनाए, तो वहाँ से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ग्रुप आ गया। तो 3 ग्रुप उसमें कवर हो गए। उसके साथ यदि उसको हम लोग उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिए तो फैट्स एंड ऑयल को भी अब कवर कर लिए, और ऊपर से यदि थोड़ा दही ऐड कर दिए तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट वाला भी ये हो जाता है। तो उसके साथ हमारा ब्रेकफास्ट फुल बैलेंस हो गया। तो आप किसी भी चीज़ को इसमें से एक्सचेंज कर सकते हैं। कुछ क्षेत्र में ऐसा देखा गया है कि ब्रेकफास्ट में अच्छा ऑप्शन होता है उपमा का, पोहा का। आजकल बिहार के लोग भी इडली खाने में पसंद करते हैं, तो इडली भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से, और उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि हम किसके लिए दे रहे हैं और उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उसी आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद फ्रूट्स खाने का सबसे आइडियल और बेस्ट टाइम होता है मिड मॉर्निंग। मिड मॉर्निंग हम लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच के टाइम को, और ये टाइम जो है हम सब के लिए
स्वस्थ रहने के लिए ये फ्रूट्स खाने का सबसे अच्छा टाइम है। और ये खाने के बाद जो है सो फिर लंच की बारी आती है। तो लंच में कोई रोटी पसंद करते हैं, कोई राइस पसंद करते हैं, ये अपनी अपनी पसंद होती है। कोई ऐसा नहीं है कि रोटी बहुत फ़ायदा करता है या चावल आपको फ़ायदा नहीं करता है, भात नुकसान करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी जो पसंद है उसको खाएं, लेकिन उसके साथ पल्सेज और लेग्यूम्स के रूप में दाल होनी ही चाहिए। उसके साथ सिर्फ सब्जी आप 1 से 2 वैरायटी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा नहीं हो, नॉर्मल होनी चाहिए। उसके साथ यदि आप नॉनवेज खा रहे हैं तो नॉनवेज इंक्लूड कर सकते हैं, वेजिटेरियन में हैं तो आप दही ऐड कर सकते हैं, और इस तरह सलाद ऐड करके आपका पूरा डाइट जो है, पूरा लंच आपका बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद इवनिंग में कुछ स्नैक्स की बात आती है, और हमने देखा है कि बिहार में जो है सो मिक्स भुजा का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, और ये एक अच्छा स्नैक्स का ऑप्शन है। तो हम लोगों को मिक्स्ड भुजा की तरफ जाना चाहिए। वैसे आप एक्सचेंज के लिए अंकुरित चना और मूंग है, उबला हुआ मटर या चना है, कभी आपका मखाना का भुजा है, कभी आप जो है सो जस्ट सबको मिक्स करके चावल, चूरा, मुढ़ी, ये सब मिक्स करके चना के साथ ये भी ले सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ भुजा जो है आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो आपको फिर डिनर की बात आती है। जब हम लोग डिनर की बात करते हैं तो जनरली देखा गया है कि रात में दाल खाना बहुत कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन यदि आप डाइट को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप डिनर में यदि रोटी ले रहे हैं या राइस ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उसके साथ दाल ज़रूर होना चाहिए और सब्जी सलाद ज़रूर होना चाहिए। मिसकंसेप्शन ऐसा है कि रात को सलाद नहीं खाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, रात में वो भी ले सकते हैं। और यदि आप देख रहे हैं कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है तो आप 1 गिलास दूध रात में ऐड कर सकते हैं। वैसे भी दूध, यदि आपका वेट भी ज़्यादा हो रहा है और आप हेल्थ कॉन्शियस भी हैं तो उस समय भी फैट को रिमूव करके दूध में से 1 गिलास दूध आप ले सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम अपनी दिनचर्या डेली रखें और जो रिक्वायरमेंट हमारी है उस आधार पर सभी फूड ग्रुप को इंक्लूड करें तो डेफिनेटली हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमें बहुत तरह के बीमारियों से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया, लेकिन अभी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग जनरली ब्रेकफास्ट तो कर ही नहीं पाते, लंच और डिनर ही कर पाते हैं। तो ये लोग क्या करें? मतलब लंच डिनर सिर्फ करने वाले लोग कैसे बैलेंस डाइट मेंटेन करेंगे? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो हम ये कहते हैं कि घर से खाली पेट आप मत निकलिए। यदि आप लंच करने के लिए दोपहर में घर जाते हैं या आप लंच टिफ़िन में लाते हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं तो आप यहाँ पे सत्तू को बेस्ट ऑप्शन के रूप में ले सकते हैं, लेकिन खाली पेट में निकलने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो सत्तू का ऑप्शन ले सकते हैं, या भाग दौड़ वाली जो बात आपने कही वहाँ पे चूरा दही का ऑप्शन बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा, उसमें आपका टाइम का कंजम्पशन बहुत कम रहेगा। सत्तू का ऑप्शन जो मैंने बताया वहाँ भी टाइम का कंजम्पशन बहुत कम रहेगा। और उसके बाद जो है जब आप लंच ले रहे हैं तो इसी फूड ग्रुप्स को आप इंक्लूड कीजिए जो मैंने अभी बताया है कि राइस, रोटी जो भी हो, उसके साथ दाल हो, सब्जी हो, सलाद हो और दही हो। और यदि नॉन वेज आपका है उस दिन तो दही नहीं भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सिमिलरली शाम में एक छोटा सा आपका स्नैक्स होना ही चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल मील जो है ये एक की है आपके हेल्दी लाइफ का। एक साथ आप यदि ज़्यादा खा रहे हैं और केवल लंच और डिनर पर आप डिपेंड कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप हेल्दी नहीं रह सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस सत्य को हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए, फ्रीक्वेंट मील मतलब जनरली डाइटिशियन सलाह देते हैं 2-2 घंटे पे खाएं, तो ये अभी तो खैर इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में संभव है नहीं, तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे? नहीं, जैसे कि 2 घंटे पे खाने की बात नहीं है, कम से कम आप 4 मील में इसको बांट लें, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर। ये 4 मील दैट्स अ गुड इनफ। और प्राचीन काल से हम लोग इसको फॉलो करते रहे। खास करके मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो बचपन से इसी फार्मूला को फॉलो कर रहा हूं। आई होप कि आप लोग भी इस चीज़ को ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग और डिनर 4 बार तो हम सब खाते ही हैं, और यदि नहीं खाते हैं तो कम से कम 4 बार इसको रखना चाहिए। 2 घंटे का अंतराल ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी हेल्दी डाइट प्लान के बारे में विस्तार से बताया। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप स्वस्थ और हेल्दी रह सकते हैं। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।